हो गया, बहुत हमने इकट्ठा किया है, धन दौलत, वो वैभव हमने एकत्रित किया है। ऐ मेरे प्राण, तू क्या कर, खा पी और मौज से रह। यीशु मसीह ने बोले, ऐ मूर्ख, धनवान था लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोले, मूर्ख। तो दुनिया का सबसे तोड़ करके तुम मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये सब जो चीज जिसके ऊपर तुम घमंड कर रहे हो, वो किस काम का है? किसी काम का है क्या? छोड़ के जाना पड़ेगा। टिकट यहां से कटा तो रवानगी तय है ना? दाऊद बोलता है नहीं, है ना? ऐ प्राण, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है? किस पर भरोसा रख? उस परमेश्वर पर भरोसा रख जिसके ऊपर में जितने लोग भरोसा रखे हैं, इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है ना? हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली, है ना, साइंटिफिकली गवाह है। उनका जीवन क्या रखा है? परमेश्वर ने बरकरार रखा है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को, परमेश्वर ने अपने उस सच्चाई को, चिन्ह और चमत्कार को उनके जीवन में इतना दिया है कि लोग क्या हुए हैं? आश्चर्यचकित हुए। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? चलिए एक वचन को हम लोग देखेंगे, है ना? जरूर पुराने नियम का है, लेकिन आज भी हमारे जीवन के लिए 2026 में भी हम सबों के लिए यह वचन, है ना, वो हमारे बोलना चाहिए दुख में है तो सुख का टेस्ट देने वाला है। यदि हमने तीता खा लिया है, यदि हमारे मुंह में इतना भी है कि स्वाद का कोई अनुभव नहीं है, याद रखिए परमेश्वर आपको टेस्ट देने वाला है। क्योंकि उसने बोला है, परख कर देखो, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो आज के इस दिन में भी प्रियो, इसे 11 जनवरी 2026 में भी वो परमेश्वर क्या है? भला है। यदि आप निकालते हैं पहला राजाओं की पुस्तक और उसका आप पढ़ेंगे अध्याय 17, उसका आप पहला वचन पढ़ेंगे। जो गिलाद के परदेशियों में से था। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेरे बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। बस एक बार फिर से पढ़ देंगे। इसलिए एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, एक फॉरेनर था, एक परदेशी था, एक अनजान व्यक्ति था। उसने आहाब से कहा, उसने आहाब अर्थात राजा का नाम है यहाँ पे आहाब, उस राजा के पास वो उपस्थित हुआ और कहा एक बात को। क्या कहा? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे हाँ, ना तो मेरे बरसेगा हाँ, और ना ओस पड़ेगी। 3 वर्षों में अर्थात 3.5 साल, कितना साल? 3.5 साल के दरमियान मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। किसके सामने वो जाके कह रहा है? राजा से वो कह रहा है। याद रखिए, वो राजा से कह रहा है, किसी साधारण इंसान से वो नहीं कह रहा है। वो पूरे देश का जो राजा है, जो प्रधान है, जिसके हाथ में सारा अधिकार है, सामर्थ है, उस राजा के पास में जाकर के तिशबी एलिया जो अनजान है, तिशबी जगह से है, वो बोल रहा है कि जिस यहोवा परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके बिना कहे
मेरे बिना कहे ना तो इन 3.5 वर्षों में ना तो क्या होगी, ओस पड़ेगी। हाँ, हालेलुया। पढ़िएगा आगे क्या होता है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन एलिय्याह नबी के पास पहुंचा। यहाँ से चलकर हाँ, की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। बस आगे की जो बात एलिय्याह के बारे में दूसरी बात बतलाई गई है कि परमेश्वर जैसो यहोवा का वचन एलिय्याह के पास जब पहुंचा और उससे कहा गया कि यहां से निकलकर पूरब की ओर चला जा, जो करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में जाकर के अपने आप को क्या कर ले, छिपा ले, अपने आप को तू क्या कर ले, हाइड कर ले, है ना। और वैसा ही उसने क्या किया, अपने आप को किया, है ना। परमेश्वर ने उससे बोला कि नाले का पानी तू पिया करना, है ना, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां पर खिलाएं, है ना। यीशु मसीह बोले मत्ती 6 उसका 25 में शायद लिखा हुआ है, तू अपने प्राण के विषय यह ना चिंता करना कि हम क्या खाएंगे। एलिय्याह को भी परमेश्वर ने बोला कि तू चला जा, अपने आप को छिपा ले उस करीत नामक नाले जो यरदन के पूर्व में है। और याद रखना, जो वहां का जो नाला है ना, वहां का पानी तू पिया करना। और एक स्पेशल प्रोविजन मैंने तेरे लिए किया है, एक खास मैंने तेरे लिए उपाय किया है कि मैं कौओं को भेज करके, जो सबसे लालची प्राणी होता है ना, सबसे लालची पक्षी कौन होता है, अब फेंक दीजिए रोटी, फट से आकर के कौन खा लेगा, कौवा खा लेगा। परमेश्वर बोला कि उस कौवे को मैं भेज करके तुझे खिलाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता एलिय्याह वैसा ही किया और छिपा लिया अपने आप को। वचन 5 में 6 में लिखा है, सवेरे मॉर्निंग में, इवनिंग में, सांझ के समय में कौवे उसके पास क्या क्या लेके आते थे। सवेरे का टाइम होता था तो रोटी परोसा जाता था, शाम का टाइम होता था नॉन वेज परोसा जाता था। कौन परोस के लाता, कौन लाता था उसका, किसके यहां से लाता, वो एलिय्याह का टेंशन नहीं। लेकिन वचन में इतना लिखा है कि परमेश्वर उसको कौवा को आज्ञा दिया कि तुझे ऐसा करना है, और वो किया। और उसे कहां से मिला हमें नहीं पता, और जिसके पास पहुंचना था उसके पास क्या हो गया, पहुंचा है। हालेलुया। और कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। खैर उसके आगे हम लोग कहानी देखेंगे, है ना। लेकिन जो मेन बात जो मैं बतला रहा हूं, क्या वजह था एलिय्याह के जीवन में, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, है ना। उसने यहां पे बोले, पहला वचन में जो हमने पढ़े, क्या पढ़े, एक बार फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, जिस वचन के ऊपर में हम फोकस करना चाहते, जिस वचन के ऊपर में परमेश्वर हम सबों से बातचीत करना चाहता है इस सुबह के समय में, इस नए वर्ष में, जब ये पहला महीना जो हम कदम रखे हैं, और इस कदम रखने के द्वारा
हमें कौन सी ऐसी बातें करनी है, हमें कौन से ऐसे काम करने हैं जिस वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में स्पेशल प्रोविजन दे। हालेलुया। पढ़िएगा उस पहले पद को फिर से एक बार। इसमें एलिया, हाँ, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। बस उसने बोला राजा अहाब के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हुए परमेश्वर की तरफ से कि जिस यहां पर परमेश्वर का परिचय दिया गया है। किसका परमेश्वर है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। सब बोलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। और एक बार बोलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। जो इज़राइल को आशीष दे वो आशीष पाएगा, लिखा है इस वचन में। जितने हथियार इज़राइल के अगेंस्ट में बने हैं उसमें से कोई भी सफल ना होगा। जिस उद्देश्य को लेकर के ईरान इज़राइल को नष्ट करने के लिए बार बार है ना, बहुत पहले से, मुझे लगता है करीब 3 डेकेड्स 3 सदी से हम सुनते आ रहे हैं, उसको हम नष्ट कर देंगे, परमाणु बम गिराए जाने के द्वारा हम उसको नष्ट कर देंगे। वो कहता रहा। आज उसकी हालत क्या है आज आप लोग देख सकते हैं, है ना, क्या है उसकी हालत आज। ईरान देश की हालत आप लोगों को पता है 50 से 60 हजार जहां मस्जिद बंद पड़ गया, है ना। पिछले साल हम लोगों ने सुना, वहां के बहुत सारे वीडियोस निकल करके आए। आज ऐसी वहां पे हालात हैं, वहां रेजिम चेंज होने पे है, शासन चेंज होने पे है ना। जिंजी आंदोलन वहां पे छिड़ चुका है। सारा सरकार का जितना भी ढांचा बनाया हुआ था, सब सिस्टम बनाया था, सब कोलैप्स कर चुका है। वहां का जो मेन आदमी था भाग गया है रसिया इस समय। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में एलिया कहता है मैं उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। एलिया अपने बारे में परिचय दे रहा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं। याकूब की पुस्तक में दिया गया है, याकूब 5 में लिखा गया है इसी एलिया के बारे में। एलिया हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। पढ़िएगा उस वचन को, अच्छा होगा हम पढ़ देंगे। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और उसका 17 में होगा शायद। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश में वर्षा हुई और भूमि फल। 5 याकूब 5, हाँ 5 उसका 17 पीछे में। हाँ एक बार फिर से पढ़ देंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ क्या लिखा है? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। सब बोलिए एक बार और बोले, और एक बार बोले। हालेलुया। और क्या लिखा है उसके बारे में? और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, हाँ, कि मेघ न बरसे, हाँ, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। लिखा उस एलिया के बारे में जो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर 3.5 वर्षों तक इस देश में बारिश ना हो।
है ना। और लिखा है और 3 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरस। यह बात एलिया के जीवन के लिए भी थी। जिसने बोला इस बात को, यह बात एलिया के जीवन के लिए भी थी। जरूर वह करीत नामक नाले पे गया, जहां पर कि परमेश्वर बोला कि जाकर के छिपा ले, उस नाले का पानी तो पिया करना, और जो कौवा आएगा वो तुम्हें खिलाया करेगा। सुबह और शाम वो उसे रोटी और मांस खिलाया करता था, है ना। यह बात एलिया के लिए भी थी। इसीलिए वचन में लिखा है कि क्या हो गया, करीत नाले का पानी क्या हो गया। पढ़िएगा वचन 7, 17 उसका वचन 7, पहला राजाओं की पुस्तक। के बाद हाँ, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। वर्षा ना होने के कारण उस देश में नाला भी, जिस नाला पे था एलिया छिपा, वो क्या हो गया, सूख गया। एलिया के लिए भी हुई ये बातें। जरूर उसने प्रार्थना की, लेकिन उसे भी झेलना था। वो भी क्या कर रहा है, झेल रहा है ना। लेकिन चूंकि एलिया के बारे में जैसा एलिया ने बोला है कि या इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं, क्या होता है उसके जीवन में, आगे पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम जितना बार भी पढ़ते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आपको कैसा लगता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। आज भी अच्छा लगने वाला है विश्वास के साथ। हालेलुया। 8 से पढ़िएगा क्या लिखा है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। करीत को छोड़ और जाकर के सारपत नगर में सीदोन के वहां पर रह। हाँ, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को, जिसका पति नहीं है, मर चुका है, उस विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, अतः वह वहां से चल दिया। अतः वह वहां से चल दिया। एलिया चल दिया करीत नाले से और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, यहाँ आओ बहन। हाँ, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। पहले क्या मांगा, पानी मांगा। हाँ, ठीक है। जब वो लेने जा रही थी, हाँ, जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, उसने पीछे से पुकार करके कहा, ए बहन जरा सुनना। हाँ, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले। जब आना पानी ले करके तो अपने हाथ में साथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आना। 12 उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। उसने कहा, उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एक तो उसका पति नहीं है, अकाल पड़ा है उस देश में, उसका एक बच्चा है, यहाँ पे उसका एक बेटा है उस विधवा का, और साथ ही साथ उस घर में उनका सारा राशन पानी खत्म हो चुका है, करीब करीब, है ना, खत्म हो चुका है। बोल रही है कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैदा रखा हुआ है, कितना,
कितना? अब मुट्ठी दिखलाई, आपका मुट्ठी कैसा है? उस मुट्ठी में यदि आपको बोला जाए कि आप उस मुट्ठी भर जो है सो आपका जो भी है, मैदा है, आटा है, आप कितना रोटी बना लीजिएगा मुट्ठी भर से? एक ही बनेगा, चाहे जितना भी बनेगा एक ही बनेगा, है ना? तो विधवा ने भी बोला कि उस एक रोटी को हम लोग माँ बेटा मिल करके खाएंगे और मर जाएंगे, है ना? लेकिन एलिया ने चूंकि बोला, है ना, एलिया क्या बोला? हाँ, आगे पढ़िएगा। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। तूने जो कहा है वो बाद में करना, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, वो बाद में बनाना, पहले मेरे लिए बनाना। हाँ, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, हाँ, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, हाँ, और ना उस कुपी का तेल घटेगा। हाँ, क्या बोल रहा है या एलिया? एक और उसने देश के लिए बोला कि 3.5 साल तक इस देश में पानी नहीं बरसेगा, राजा आप याद रखना। और वही विधवा के यहां गया है, क्या बोल रहा है ये? हाँ, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक उस 3.5 साल तक, उस ड्यूरेशन तक, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना तो उस कुप्पी का तेल नीचे जाएगा, घटेगा, है ना? क्या होता है आगे? तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, हाँ, और ना उस कुपी का तेल घटा। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना तो उस कुप्पी का तेल। कितने साल तक? 3.5 साल बाहर के लोगों के लिए अकाल था, 3.5 साल हाँ औरों के लिए अकाल था। लेकिन परमेश्वर ने इस विधवा के जीवन में जो आज्ञा दी थी, और उस एक और जब एलिया को उसने भेजा उस विधवा के पास में, और परमेश्वर इसके द्वारा और भी बातों को बोल रहा है ना? सिर्फ परमेश्वर ने क्या बोला था उस विधवा को? हाँ, वचन 9 में लिखा है, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है ना? बावजूद इसके वो विधवा बोल रही है कि हम क्या करें, हम खाएं और एक रोटी खा करके और माँ और बेटे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन एलिया बोलता है, मत डर, मेरे वचन के अनुसार तू कर, और याद रखना 3.5 साल तो अकाल होगा बाहर के लिए, लेकिन तेरे घर में क्या है, 3.5 साल तक ना तो कुप्पी से तेल घटेगा, ना तो घड़े से मैदा समाप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आगे जब आप पढ़ेंगे ना, ऐसा हुआ। यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हो रहा था उस विधवा के जीवन में। ऐसा कैसे हो रहा है? उधेड़ बुन में है ना? वो क्वेश्चन मार्क के साथ में है, प्रश्न के साथ में है, लेकिन हो रहा था उसके जीवन में। एक और वाक्य है वो उस विधवा के जीवन में, जिसको हम लोग देखेंगे। वचन 17 से आगे बढ़ेंगे। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा, हाँ, कि उसका सांस लेना बंद हो गया। उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम?
या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो कि मेरे बेटे का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? और शायद हो सकता है हमने अपने जीवन में, पिछले जीवन में पाप किए हो जिसके वजह से मेरे बेटे की यह स्थिति हुई है और वह पाप मुझे स्मरण या आए। उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। एलिय्याह ने विधवा से कहा अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर हाँ अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था। हाँ, अच्छा, एलिय्याह को रहने के लिए भी जगह मिला था, है ना। विधवा ने वो अपने घर में किसी जगह, किसी स्थान पर उसको रहने के लिए जगह दी थी और वह उसके बेटे को उसी अटारी पर लेके गया जहां पर वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार के कहा, जिस यहोवा को उसने पुकार के कहा था 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी न में बरसेगी, उसी यहोवा को वह पुकार कर पुनः कहता है, क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया। हाँ, उसके माँ के वचन के अनुसार वो भी बोल रहा है कि क्या ऐसा होने के द्वारा, हाँ, इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया। लिखा है वचन में, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हाँ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया। लिखा है वचन में वो बालक मर चुका था, वो बालक पूरी तरह से डेड हो चुका था, क्लिनिकली मेडिकली वो डेड हो चुका था। लेकिन जैसे वह यहोवा को पुकारता है कि हे यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे, लिखा है वचन में, एलिय्याह की यह बात सुनकर यहोवा ने उस बालक का प्राण उसमें फिर डाल दिया। उस बालक का प्राण फिर उसमें आ गया और वह क्या हो उठा? जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। इस एलिय्याह की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उसके मरे हुए बेटे के जीवन में प्राण डाल दिया, उसके जीवन को वापस लौटा दिया। हालेलुया। क्या होता है आगे? तब पढ़िएगा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया। हाँ, और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। उसकी माता जो डाउट कर रही थी, उसकी माता के मन में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान चल रहा था, है ना। लिखा है वचन में, जब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। क्या होता है वहां पर? स्त्री ने एलिय्याह से कहा, हाँ, स्त्री ने, उस विधवा स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि मतलब पहले निश्चय नहीं था, पहले निश्चय नहीं था, तो जो अभी निश्चय हो रहा है ना। उसने क्या बोला? अब मुझे निश्चय हो गया है कि परमेश्वर का जन है, कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है, हाँ, वह सच होगा। और यहोवा का जो वचन तेरे मुख से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया, हालेलुया। उस विधवा स्त्री का डाउट, उसका शंका निश्चयता में बदल गया और उसने बोला कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू किसका जन है? परमेश्वर का जन। उससे पहले वो क्या बोल रही थी? हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी
नहीं है। अब क्या बोल रही है? मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, क्योंकि जो वचन तेरे मुख से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया। सोचिए जरा उस मां के परिस्थिति को, जब मां और बेटे दोनों मरने पर में, थोड़ा सा मैदा था, थोड़ा सा तेल था, खा करके लोग सोच रहे थे दोनों जन के हम लोग मर जाएंगे। सोचिए जरा उस परिस्थिति को, जब उसके बेटे का जीवन नहीं रहा, मर गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर एलिया था। हालेलुया। वही एलिया जिसकी सेवा उसने की, जैसा उसने बोला, मुझे पीने के लिए पानी दो और मुझे खाने के लिए दो। हालेलुया। वो एलिया उसके पास में था, है ना। और वो एलिया कौन था? वो स्त्री इस बात को अब पक्का कर ले रही है कि तू निश्चय परमेश्वर का क्या है? जन है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर का जन है, निश्चय परमेश्वर का जन है। और जो तेरे मुख से निकलता है वह क्या होता है? सच होता है। वह सच हुआ। उसने बोला 3.5 साल बाहर के लिए अकाले थे, लेकिन तेरे घर में बहुतायत होगी, है ना। उसने बोला तेरा बेटा जरूर मर गया, लेकिन 3 बार उसने लेटा उस अटारी पर, अपने उस बिछावन उस जगह पर ले जाकर के जहां पर एलिया लेटता था, उसको पहले लेटाया, उसके बाद 3 बार उसके ऊपर में लेटा और उसने बोला अपने परमेश्वर से, परमेश्वर इसका प्राण वापस इसे कर दे। हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बाहर भी हुआ, अकाल हुआ, और अंदर क्या हो रहा है? अकाल में भरपूरी है। अंदर यदि मृत्यु भी आ गया तो क्या है? वहां पे जीवन, वापस जीवन है ना। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद बोलता है, ऐ प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है? किस पर भरोसा रख? यहोवा पर भरोसा रख। रख तो सही, रख तो सही। एलिया बोल रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जरूर थोड़ा सा डाउट हुआ शुरुआत में विधवा को, लेकिन उसने किया कि नहीं किया? किया। पतरस ने भी 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दिया, अनुग्रह दिया। हम देखते हैं वही पतरस था जिसने इनकार किया। वही पतरस हुआ प्रेरित अध्याय 2 में, जिसकी अगुवाई में, जिसके लीडरशिप में, है ना, क्या हुआ? यीशु मसीह ने जो वादा किए थे, स्वर्गीय परमेश्वर को देने का वादा, त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर, वो परमेश्वर हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा के रूप में उतरा। हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? परमेश्वर के जन कौन लोग होते हैं? परमेश्वर के जन कौन लोग होते हैं? एलिया बोलता है, जिस परमेश्वर के सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं, है ना। जिस परमेश्वर के सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं, वो होते हैं परमेश्वर के जन। हालेलुया। नए नियम में यीशु मसीह बोलते हैं, पौलुस बोलता है परमेश्वर का जन, वो बोलता है क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा शरीर क्या है? मंदिर है, रहने का जगह है किसका? पवित्र आत्मा। जहां पवित्र आत्मा रहता है, जहां पवित्र आत्मा बसता है, वे लोग कैसे जन होते हैं? परमेश्वर के जन होते हैं। हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर के जन
दूसरे के जीवन में अकाली छाए हुए, दूसरे के जीवन में अभाव छाए हुए, दूसरों का जीवन प्राण नष्ट हुआ जा रहा है, ऐसे परमेश्वर के जन जा करके वहां पर उनके लिए भली और अच्छी बात कहते हैं। क्या होता है? वो जो औरों के लिए नहीं हो रहा था, आपने कहा, परमेश्वर के जन ने कहा, क्या होने लगता है वहां पे? होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है। हालेलुया, होने लगता है, होने लगता है। इस एलिया के बारे में और भी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग एक बात और लिखी है राजा से। उस देश के राजा और उस परमेश्वर के जो भी लोग थे, है ना, उसके साथ उसने पंगा ले लिया, है ना, पंगा ले लिया। और इधर में एलिया अकेला था और उधर में बहुत सारे लोग थे, है ना। 18 में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा घर में जाके, बहुत रोमांचकारी है, वहां पे लिखा है ना। पंगा ले लिया अकेले, लेकिन चूंकि यह जन परमेश्वर का जन था, है ना, क्या हुआ? लिखा है वचन में, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर परमेश्वर ने क्या किया? बाकी सारे लोगों को उत्तर दिया। एलिया ने जैसा प्रार्थना किया था अपने परमेश्वर से, स्वर्ग से आग गिर गई, लकड़ी उनका भींगा हुआ था, है ना। कोई कारण नहीं था कि वो कहीं से जल पाए, लेकिन ऐसे बिना किसी कारण के भी परमेश्वर ने उस वेदी को, जिस वेदी को एलिया ने खड़ा किया था, बनवाया था, वो वेदी क्या हो गई? भस्म हो गई। पत्थर भी लिखा है वहां पे, भस्म हो गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एलिया के विषय में आता है, एलिया परमेश्वर का जन था। हालेलुया। स्त्री ने विश्वास किया अंततः कि क्या है, ये परमेश्वर का जन है। इसकी मुख से जो बात निकल रही है और मैं जो कर रही हूं, मुझे जो कहा गया है करने के लिए, मैं जो कर रही हूं, देख रहे हो सचमुच में मेरे घर से राशन नहीं खत्म हो रहा है। मैं देख रहे हो सचमुच में, मेरे घर से तेल खत्म नहीं हो रहा है। हालेलुया। उसने की, और जब उसने की तो उसने पाई। लिखा है वचन में, क्या उस देश में और विधवा नहीं थे? क्या उस देश में और विधवा नहीं थे? बहुत सारे विधवाएं लोग थे, लेकिन उस सारपत नगर में कि उस विधवा के पास ही क्यों भेजा गया है एलिया को? हम और आप जो यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं हमारे अंदर, लेकिन हम और आप ही क्यों यहाँ पे, इस एरिया में, स्टंगी साइड में, इस दुर्वा, क्यों? हालेलुया। क्योंकि हम चुने हुए। हालेलुया। क्योंकि उससे पहले हम बुलाए गए, है ना, क्योंकि हम ठहराए हुए हैं, है ना। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता है, हमें घबराने की जरूरत है, हमें चिंता करनी है? नहीं, चिंता मत कर, चिंता मत कर। अभी आशीष भाई का शादी होने वाला है, बहुत चिंता हो रहा होगा, कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, कैसे हम चीजों को करें कि अच्छा हो, सिस्टमेटिकली हो, टाइमिंग्स हो, है ना। हम समझ सकते हैं क्योंकि इस परिस्थिति से हम भी गुजर चुके हैं, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन प्रियो, जब हम उस काम को, जब हम उस चिंता को परमेश्वर के ऊपर में डाल देते हैं, अपने बोझ को जब हम उस परमेश्वर के सम्मुख में जब हम दे देते हैं ना, परमेश्वर बोलता है, अब ये काम किसका है? तुम्हारा नहीं, अब ये काम मेरा है। अब ये काम किसका है? मेरा है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये है कि तुम कहां चले आओ? उसकी उपस्थिति में चले आओ, उसके प्रेजेंस में चले आओ। ये काम मेरा है, तुमने इस काम को मेरे ऊपर में डाल दिया, ये काम किसका है? मेरा है। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो ना, कभी बो रहे हैं ना काट रहे हैं, लेकिन भी मैं उसको खिला रहा हूं, खिला रहा हूं, खिलाते आया हूं, आज भी खिला रहा हूं। देखो अपने नजरों को उठाकर, ऐसे पक्षियों को ना तो किसी खेत में जा करके बो रहे हैं,
ना तो समय आ रहा है कि इसको काट रहे हैं, लेकिन भी परमेश्वर उसको खिला रहा है। यीशु मसीह ने बोले तुम मनुष्य उससे बढ़ करके हो, हम सब ऐसे पक्षियों से बढ़ के हैं। हालेलुया। उसमें आत्मा नहीं है, हम में आत्मा है। यीशु मसीह बोले, है ना, वो आत्मा, वो जीवन का श्वास जो मैंने अदन की बारी में आदम के जीवन में दिया और तुम उसके पीढ़ी के हो, वो सांस, वो आत्मा, वो जीवन का श्वास तुम्हारे जीवन में बरकरार, और तुम यहां पर हो, तुम यहां पर हो, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, आगे भी रखेगा। हालेलुया। और भी आगे हमारे लिए बेहतर रखा हुआ है। हालेलुया। जनवरी जो हमने 2026 की शुरुआत की है, अभी 11 महीना है और हमारे लिए परमेश्वर ने बेहतर, हालेलुया, ले ले, विश्वास के साथ में आप उसको ले लें। पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, लेकिन पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो तो करो। हालेलुया। कल मैं थोड़ा सा, हमारी वीमेंस टीम ने जो है सो वर्ल्ड कप को जीता, है ना, बहुत क्रिटिसाइज हुआ उस जन का जिसने सेमीफाइनल मैच को अकेले लड़के जीता है। बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, है ना। तो उसमें एक लेडीज थी, है ना, हमारे भारत का सबसे रईस व्यक्ति की वाइफ, उसने बोली कि जैसे वो मैच जीती ना, वो भी मुंबई की थी खेलने वाली बैटर, और जो थी वो भी मुंबई की है ना। वो उसका हाथ पकड़ के बोल रही है कि क्या है, मुझे पार्टी चाहिए, मुझे पार्टी चाहिए। और कहाँ पार्टी चाहिए? आपके घर में चाहिए, है ना, आपके घर में चाहिए। तो वो लेडीज, है ना, सामने में पुलपिट में आकर के इस बात को बोल रही है कि इससे पहले कि इसको कुछ दिया जाए अवार्ड के रूप में, है ना, मैं कुछ बात को कहना चाहती हूँ। जिस दिन इसने मैच जीताया, ये मेरे पास आकर के मेरा हाथ बाहों में बाँह डाल के मुझे कहने लगी मुझे पार्टी चाहिए। मैं सोच रहा था कि क्योंकि उससे पहले बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे थे, तो उनका पहले का टेस्टमनी वगैरह जो उन्होंने बोला, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बारे में दिखलाया जा रहा था। तो मैं सोच रहा था कि इसने जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है जिताने में, और सबसे बड़ी की उसने गवाही दी है यीशु मसीह के बारे में, क्या वो दिखलाया जाएगा कि नहीं। मैं देख रहा था कहीं पर नहीं दिखलाया गया, लेकिन लास्ट में मैं देखा कि जो उसने क्रेडिट दी यीशु मसीह को कि गिनती के पुस्तक से कि आज जो मैं तुम्हारे लिए करने पर में हूँ, लड़ने पर में हूँ, आज सारे मिस्री देखने वाले हैं उस लड़ाई को, है ना। उसने उस टेस्टमनी को वहां पे दिखलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे स्टार्स लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे नामचीन हस्ती लोग बैठे हुए थे, लेकिन उस गवाही को दिखलाया जा रहा, है ना। तो कहने का ये मतलब ये था, ये है कि परमेश्वर पहले हमें किसको ऊंचा करना है? उस प्रभु को ऊंचा करना है। किसी भी काम को जिसको आप शुरुआत करने पर में है, उससे पहले कहाँ आना है आपको? प्रभु की उपस्थिति में आ जाना है, प्रभु के पास आ जाना है, प्रभु को अपना सारा समय, जिस समय को आप देखने वाले हैं उस समय को सौंप देना है, सारे काम को, सारी जिम्मेवारी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। लिखा है वचन में, अपने मार्ग की चिंता किसके ऊपर में छोड़ दे? यहोवा के ऊपर में छोड़ दे, यहोवा को सौंप दे, तब वह तेरे लिए कैसा मार्ग निकालेगा? यदि मार्ग टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ पड़ा है ना, हमारे दुश्मन, हमारे बुरे चाहने वाले शैतान और उसके एजेंट लगे हुए हैं ना, बावजूद इसके हमने अपने मार्ग की चिंता को यहोवा के हाथों में सौंप दिए हैं, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जिस मार्ग को आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन हुआ। हालेलुया। होगा।
क्योंकि ये मेरा बात नहीं है, ये बात जो मैं कह रहा हूं इस वचन में रिकॉर्डेड है। लोगोस वचन में ये लिखा गया है, पवित्र आत्मा ने लिख करके बहुत पहले हम और आपको दे दिया है। और जब दे दिया और उसको यदि हम हाँ और आमीन के साथ लेते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं, मतलब हम परमेश्वर को इजाजत देते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तू विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगा। जो बातें तुमसे असंभव है वह मुझ परमेश्वर से, यीशु मसीह बोलते हैं, वो क्या है? संभव है। हालेलुया। ज्यादा इधर खिचर पिचर करने का जरूरत नहीं, ज्यादा इधर अपना दिमाग दौड़ाने और एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। हालेलुया। पतरस को यीशु मसीह ने बोले, जब कुछ नहीं पकड़ा उसने रात भर, है ना, इतना एक्सपर्ट व्यक्ति, इतना एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, कुछ नहीं आया, एक भी मछली नहीं आया रात भर। उसने बोला, प्रभु तू कहता है, तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालता हूं। उससे पहले प्रभु ने कहा, गहरे में ले चल, गहराई में लेके चल। डालता हूं यीशु मसीह, जैसे डाला, लिखा है वचन में, क्या है? खींच नहीं पा रहा है, फटने पर में है जाल। अच्छा, एक तो नौका जिसमें था वो भी अब डूबने पर में है। दूसरा नौका है, उसको बुलाया, आ जाओ भाई साहब, हमारी मदद के लिए आ जाओ, हमारी परिस्थितियां ऐसे हो गई यार, इतना हमें मिल रहा है कि हम संभाल नहीं पा रहे, आओ तुम भी ले लो, तुम भी क्या करो, ले लो। आया दूसरा नाव में, उसमें भी मछली दे दिया पतरस। जब मालूम चला, ऐसा आज तक मेरे जीवन में हुआ नहीं, आज तक मेरे जीवन में हुआ नहीं। मैं मछली पकड़ता था रात को, इस यीशु मसीह ने दिन में मछली पकड़ के दिखला दिया। बोलता है, प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं कैसा हूं? पापी मनुष्य। यीशु मसीह बोलते हैं, मत डर, मत डर, अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ा करेगा। जो मनुष्य मछलियों को पकड़ते हैं ना, ऐसे मनुष्यों को तू जीवित पकड़ा करेगा, है ना। अब क्या कर? यीशु मसीह ने बोला, मेरे पीछे हो ले। लिखा है वचन में, तुरंत पतरस ने अपने जाल को छोड़ा, वहीं पर ही उसका भाई एंड्रियस था, एंड्रियस था, वो भी उसके साथ साथ चला। जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना थे, वो भी उसके साथ साथ चले। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चले, उसकी उपस्थिति में चले, उसके प्रेजेंस में चले। चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत, आश्चर्य कर। जहां जहां पे राजा होता है ना, वहां पे सारी चीजें अपने आप बदलने लगती, याद रखिए। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। किसका राजा है वो? और राजाओं में राजाओं का राजा तो हम समझ गए प्रभु है, लेकिन राजाओं कौन है यहाँ पर? कौन है वो जो बैठा है वहां पे? हा? अपने सिंहासन पर, बहुत उसके पास पैसा है, बहुत उसके पास अधिकार है, वो राजा है क्या? नहीं। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी घोषित किया है। और जब बेटा और बेटी घोषित किया, अपनी संतान घोषित किया है, मतलब जो अधिकार हमारे पिता के पास में, वही अधिकार हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया गया। हालेलुया। अब हम क्या हो गए? हम साधारण हो गए। अब हम असाधारण हैं, हम साधारण दिखते हैं जरूर, लेकिन हम क्या है? असाधारण। हालेलुया।